नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत और मैं हूं शनाया चौहान, मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ। किसानों में रोष लगातार जारी है क्योंकि किसान चाहते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मोदी सरकार से लगातार किसानों ने मांग कर रखी है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों का शांति प्रदर्शन देश भर में जारी रहेगा। लेकिन मोदी सरकार ने कहा है कि किसानों के बिल वापस नहीं हो सकते, 1.5 साल के लिए इसको होल्ड पे रखा जा सकता है या संशोधन किए जा सकते हैं। किसानों को शर्तें मंजूर नहीं हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून नहीं है, ये उनकी मौत का पैगाम है, क्योंकि किसानों की जो कृषि है उस पर उनका हक है। वो इस कृषि कानूनों के विरोध में लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज किसानों ने ट्वीट करके कहा है कि दूध 100 रुपये किलो दिया जाएगा। 100 रुपये किलो दूध देना यानी जनता की जेब पर असर पड़ना। आइए कुछ जनता के लोग खड़े हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीजन्स खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो किसानों ने आज ट्वीट किया है कि 100 रुपये किलो दूध दिया जाएगा, तो आप कितने सहमत हैं? हम तो मैडम जो तो लोगों को दे रहे हैं दूध, वो तो जिस रेट में 50 रुपये 60 रुपये जा रहा है उतना जाएगा। जो उनको देंगे ना, जो स्टोर करते हैं ना, उनको 100 रुपये से ऊपर ही देंगे, कम नहीं देंगे। क्योंकि इस पर खर्चा ही इतना पड़ जाता है। अगर तो साथ की साथ लेबर का खर्चा लगाते हैं, भैंस गाय का फीड का अपना खाने का खर्चा लगाते हैं, वो बढ़ जाता है। चारे का खर्चा 100 रुपये 50-60 रुपये किलो दूध माल को पड़ता है। अच्छा, अगर उसकी ये खर्चा लगा लें भी, जब गाय भैंस हम ताज़ी सुई लेके आते हैं तो वो लाख रुपए के करीब मिलती है हमारे को। जब हम बेचते हैं तो वो 55-60 हज़ार की बिकती है जोड़ लगा के। अगर कोई गाय भैंस ख़राब भी हो जाते तो 5 हज़ार की भी नहीं बिकती। वो कितना जो डेयरी का काम कर रहा है उस पर कितना असर पड़ रहा है उसका। इसलिए ज़्यादा पैसा तो नहीं बचा, लेकिन फिर भी ये जो लूट फूट ऊपर तो इतनी हो रही है यहाँ, इनके साथ बहुत खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम उसका खर्चा निकालें ना गाय भैंस का, तो कुछ भी नहीं बचता, पॉकेट से पैसे डालते हैं। तो आपको लगता है कि 100 रुपये किलो दूध जायज़ है? देखो, अगर इनके तेल देखो और चीज़ें देखो, गरीब पर तो बहुत असर पड़ेगा। कहाँ से पिएगा वो? और अगर नहीं बेचेंगे तो इनको बचेगा क्या? आगे इन्होंने जब कणक इतनी अगर ये खरीदेंगे ना, तो वही दाना 200 रुपये क्विंटल से ऊपर जो घटिया कणक है या और चीज़ है ना, वो ऊपर पड़ेगी अपने 2000 के करीब। जो गेरने की कणक है वो 5 हज़ार से ऊपर जा दाना पड़ जाएगा, तो उसको क्या बचेगा? तो जो डेयरी का काम कर रहा है। तो सर, कहीं ना कहीं किसानों के और मोदी सरकार के बीच में जनता पिस रही है, ये कहना सही होगा? जनता तो बहुत ज़्यादा पिस रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं अगर किसान और बैठे रहे ना, तो जिस टाइम मोदी पिसेगा बीच में। मोदी, पंजाबी की कहावत है, 100 प्याज को गठा बोल रहे हैं पंजाबी लोग। 100 गठा भी खाएगा, 100 छितर भी खाएगा ये। और जो MSP है वो सारे स्टेटों को देनी पड़ेगी इसको। वो दिन दूर नहीं है अगर किसान थोड़े दाम से बैठे रहे, सारा कुछ देगा भी और छितर भी खाएगा। और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। सर, किसानों ने ट्वीट किया है कि 100 रुपये किलो दूध मिलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी। चीज़ें भी तो महंगाई हो रही हैं, तो इसकी वजह से वो अगले दे सकते हैं। ये इस रेट पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, इस रेट पे दे सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। बहुत तंग है किसान लोग। अब चीज़ें बढ़ाई जा रहे हैं। अब गैस हो गई है 850 की हो गई है, हाँ, सब चीज़ें महंगी हैं, तो दूध तो जाएगा ही, मर्जी कहीं नहीं आएगा तो 100 रुपये तो वो जाएगा ही, ऐसी बात नहीं है। तो ये डिक्टेटरशिप चल रही है। तो सर, जैसे कि और भी चीज़ें महंगी हो गई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो एक और महंगाई बढ़ना, दूध का भी रेट बढ़ जाना। हाँ, ये तो पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, पॉसिबल है। ये जब चीज़ें सब महंगी हो रही हैं, डबल रेट हो गए हैं, तो क्या आदमी क्या करेगा? किसानों तो वैसे ही तंग आ रहे हैं बेचारे। मोदी बिल्कुल डिक्टेटरशिप कर रहा है और कुछ नहीं किसानों को दे रहा है, मार रहा है या जनता को। उन्होंने लाइटों का भी खर्चा निकालना है, नौकरों का भी खर्चा निकालना है, शोरूम का भी निकालना है। छोटे दुकानदार का क्या है? उसकी तो छोटी सी घर की दुकान है और वो बैठा है, वो हमें जैसे मर्जी दे देगा। अगर उसे 5 रुपये भी बच रहे वो बहुत है। 100 किलो पे उसे 500 रुपये बच गए तो भी बहुत है। मिडिल क्लास की सब जगह मर है और किसान मिडिल क्लास में से ही आता है।
तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पे इसका असर तो पड़ेगा ही। बहुत पड़ेगा। आज मैंने सिलेंडर का रेट पता किया 830 और 10 दिन पहले लिया था 705 का। तो अब बताओ क्या करेंगे, 100 रुपये का फ़र्क। अब 100 रुपये हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अभी खर्चे आ रहे हैं, बच्चों की स्टडी देखे या ये घर का राशन पानी देखे। जिस तरह में महंगाई बढ़ रही है, औरतों के लिए घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए जो भी चीज़ होनी चाहिए ढंग से होनी चाहिए, जनता को ध्यान में रख के होनी चाहिए। देखो गरीब कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं, देखो अगर हम निचले दर्जे की बात करें, कोई भीख मांग के खा लेता है, कोई कुछ करके खा लेता है, अमीर वाले लूट के खा लेते हैं, लेकिन मरता कौन है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ना किसी से मांग सकता है, ना किसी को लूट सकता है। मिडिल क्लास को कमाना है, चाहे कोई भी पार्टी है, कांग्रेस आए, भारतीय जनता पार्टी आए, कोई भी आए, मिडिल क्लास को तो कमा के ही खाना है। तो इसलिए मिडिल क्लास के बारे में ही सोचना चाहिए। और किसान जो कर रहा है वो मिडिल क्लास के लिए कर रहा है। अगर वो 100 रुपये किलो दूध की बात कर रहा है तो वो परेशान होके कर रहा है। 100 रुपये में देने वाला किसान भी नहीं है, ठीक है? किसान हमारे में से है, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हो। अगर किसान नहीं है तो हम नहीं है, ठीक है? अभी जो ज़मीन बेच रहा है किसान, परेशान होके मॉल में ज़मीन दे रहा है, वो चाहता है यार मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, ज़मीन ही बेच देता हूँ। अब जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो आने वाली जनरेशन हमारी खाएगी क्या? आने वाले टाइम में आप देखना सिर्फ मॉल ही मॉल दिखाई देंगे, खेत नहीं दिखाई देंगे। इतना कॉस्टिंग दूध कैसे अपने सर्वाइवल करेगी अपनी फैमिली को? ये ऐसे रेट, हाँ, हर जगह महंगाई है, पेट्रोल डीजल हर जगह देखो महंगाई है। मतलब लोगों को अपना पेट रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया, तो ये दूध तो कैसे, दूध छोड़ देंगे लोग, कहाँ से करेंगे? रसोई गैस हर रोज रसोई गैस का हर रोज तीसरे दिन जो है वो उसका दाम बढ़ रहा है। अब एक मध्यम वर्ग का जो 20-25 हज़ार रुपया लेता है वो कैसे गुजारा चलाएगा, अपने परिवार को कैसे पालेगा? वो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त ये महंगाई की जो है बीजेपी के टाइम में सबसे ज़्यादा उछल के आई है बाहर। तो हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे हमारा निवेदन है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। महंगाई जो है लोगों ने विश्वास करा तो उनको चाहिए। बच्चे भी पालने हैं, देखो बच्चे भी पालने हैं, कैसे पालें? सब्जियों का दाम देखो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच में आम जनता पिस जाएगी अगर 100 रुपये किलो दूध होते हैं? 100% पिस रही है, क्योंकि देखो लोगों को आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं रही है दिल्ली के लिए। और दूसरा ये है कि जितने भी किसान हैं हर जगह इनकी आगे बढ़कर आ रहे हैं लोग इनकी हेल्प करने के लिए। हर जगह कहीं ना कहीं देखो, दिन में सेक्टर 17 में देखो, सेक्टर इधर जहाँ चंडीगढ़ में 25 में भी बड़ी इनके महापंचायत हो रही है, तो लोग तो इनके साथ हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। बट ये पिस रही है जनता, बीच में पिस रही है। मिडिल क्लास आदमी सफ़र हो रहा है, मिडिल क्लास आदमी सफ़र हो रहा है। जितना मिडिल क्लास फैमिली है ना, जितना एक किसान या सेंट्रल गवर्नमेंट का चला हुआ आपस में, मिडिल क्लास फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं बिल्कुल। नथिंग एट ऑल, नो बॉडी इज बॉदर अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली। सर क्या करते हैं आप? मेरा अपना ही काम है जी प्रिंटिंग का। जैसे मेरे को जाना होता है पूरे दिन उरे परे स्कूटर के ऊपर, और मैं जैसे 200 रुपये पेट्रोल डालता हूँ, वो पता नहीं लगता कहाँ चला गया। अब मैं उसमें पेट्रोल में खर्च करूँ कि बच्चों के लिए सब्जी लाऊं, कुछ लाऊं, मैं तो बहुत मतलब मुश्किल में आ गया हूँ। महंगाई की मार कितनी पड़ रही है सर? बहुत पड़ रही है मैडम। अब तो यही है कि हमारा तो हैंड टू माउथ हो जाता था पहले, अब तो उससे ही मतलब कि अब कंजूसी करना पड़ेगी कुछ खाने पीने में। जैसे करें अब अपना गुजारा। किसानों ने कह दिया कि 100 रुपये किलो दूध होगा, तो कहाँ तक कम किया जाए दूध? नहीं, जो मतलब पॉसिबल है, जहाँ पे जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ तक। 100 रुपये किलो पर कहाँ हम तो पी नहीं पाएंगे। हम तो मतलब कि उसका ख्वाब ही रह जाएगा। दूध भी को दूध होता था, मतलब दूध बढ़ेगा तो घी भी बढ़ेगा। तो हमारे बच्चे आगे जब ग्रोथ करेंगे तो उनको दूध नहीं पिएंगे, कमज़ोर होंगे, बीमारियाँ उनके अंदर लग जाएंगी, क्योंकि उस चीज़ की कमी हो जाएगी बच्चों की। हाँ, बॉडी डेवलप नहीं होगी। और मैडम ये है कि हमें ये नहीं समझता कि जो पब्लिक और एरिया से भी बीजेपी को क्यों वोट डाल रही है, जब तक बीजेपी की इतनी मार पड़ रही है पूरे देश में, फिर भी वो ऊपर जा रही है बीजेपी। ये कारण क्या है, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि चलो कांग्रेस पार्टी थी, चलो बीच में सब ठीक चल रहा था, हर एक चीज़ हम कर रहे थे। जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस, वो भी हमें समझती थी कि चलो इनके लिए गरीबों का ज़्यादा देखती थी, वो मिडिल क्लास और गरीबों का ज़्यादा देखती थी। अब तो ये हो गया कि देखो अब ये तो हमें गांव जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत हमारा खर्चा करना यहाँ बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपने देखा कि सबने कहा, सब लोगों का एक ही कहना है कि मिडिल क्लास मर रही है, मिडिल क्लास के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जितने भी महंगाई कर दी गई है, बीजेपी सरकार के द्वारा महंगाई की गई है, लेकिन यहाँ पर महंगाई की मार पड़ रही है लोगों की जेब पर। लोगों का कहना है कि या तो उनको अपने गाँव ही जाना पड़ जाएगा, क्योंकि शहरों में रहना और इस महंगाई के साथ रहना ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, ये संभव नहीं हो पा रहा है। मोदी सरकार
और किसानों के लड़ाई के बीच में आम जनता बहुत ज़्यादा पिस रही है। आम जनता का कहना है कि दूध अगर महंगा होता है तो दूध से बनी चीज़ें भी महंगी ही होंगी। किस तरह से उनके बच्चों को दूध मिल पाएगा और किस तरह से ये लोग मैनेज कर पाएंगे। चैनल 18 भारत आपको लगातार किसानों से जुड़े और इस दूध के दाम के बढ़े हुए जुड़े हर एक अपडेट से लगातार अपडेट करता रहेगा। बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ। मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ।